नमस्कार किसान मित्रों, मैं जय सिंह आप सभी का अपने चैनल एग्रीकल्चर मैटर पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे सरसों की कुछ विशेष प्रजातियों के बारे में। और जो किसान भाई हमारे अभी मटर की खेती करने का प्लानिंग कर रहे हैं, या जिन किसान भाइयों ने मटर की प्लानिंग कर दी है या जिनका खेत तैयार है, देखिए जैसे मैं इस फील्ड में खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तैयारी थी मटर की खेती करने की, परंतु बारिश की वजह से यहाँ पर जो है कि इस बुआई में देरी देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके उत्तर भारत में बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ पर किसान भाई जो है कि खेत की तैयारी कर चुके थे, बारिश की वजह से उनका जो है कि बुआई का टाइम लेट हो रहा है। और बहुत किसान भाई करना भी चाहते हैं, परंतु उनके खेत अभी तैयार नहीं हैं। तो हम बात करेंगे मटर के कुछ 4-6 बिंदुओं पर, जिनका जो है कि जिनका उपयोग जिनका जो है कि समय बहुत ज़रूरी है और वो क्रियाएँ करनी भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हम इस वीडियो के अंतर्गत बुआई की बात करेंगे, उपचार का बात करेंगे, बीज दर की बात करेंगे, बेसल डोज की बात करेंगे और किस्मों की बात करेंगे। इसके बाद का जितना भी प्रोसेस है वो हम अगले वीडियो में जो है कि बात करेंगे। तो बुआई की हम बात करते हैं तो बुआई हमें जो है कि ये सितंबर से लेकर मध्य नवंबर के जो है कि बात नहीं करनी चाहिए, और जहाँ तक उचित हो तो अक्टूबर में ही बुआई कर दें, उसके बाद बुआई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम बात करेंगे इसके बाद जो है कि उपचार की। तो बहुत सारे मार्केट में बीज हैं कि उपचारित होकर आते हैं, कुछ बीज हैं कि उपचारित नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए आपको थीरम या मैंकोजेब जो है कि 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको उपचारित करना चाहिए। उसके बाद हम बीज दर की बात करेंगे। अगर आप जो है कि अगेती प्रजातियां हैं या पछेती हैं तो उनके लिए अगेती प्रजातियां जो हैं उनके लिए आपको बीज दर जो है कि 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। और एकड़ में बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होती है बीज दर की। उसके बाद बेसल डोज की बात करें तो आपको जो है कि 1 बैग DAP और 20 से 25 किलोग्राम पोटास इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है। अगर आप और इसके साथ में अगर आप एक दानेदार कीटनाशक भी लगा लेते हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, ताकि नीचे से जो बीज हैं उनमें किसी प्रकार की जो है कि कीटों की समस्या ना हो, ताकि किसी प्रकार के हमारे जो पौधे हैं जब वो उगे तो उनकी जड़ों को नुकसान ना हो, किसान को नुकसान ज़्यादा ना उठाना पड़े। और उसके बाद जैसे कि DAP मिल नहीं रही है मार्केट में, तो आप जो है कि एक कट्टे में 46% फास्फोरस होती है DAP में, तो आप जो है कि उसकी जगह पे आप SSP का भी उपयोग कर सकते हैं। और SSP आपको 2 कट्टे की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें 16% ही नाइट्रोजन फास्फोरस होती है। तो उसके जब आप TSP यूज कर सकते हैं। TSP में 46% जो है फास्फोरस होती है। TSP और जो है कि TSP और DAP के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा TSP बेहतर है या DAP। तो इसके बाद जो है कि अब बात कर लेते हैं हम किस्मों की। अगेती किस्म जो कि जिन्हें हम 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के पहले उनकी हमें बुआई करनी चाहिए। तो इसमें पहली किस्म है M7 मटर। M7 जो है कि गर्मी का तनाव भी झेलने में सक्षम है और 7 से 8 दाने जो है कि फली के अंदर बन जाते हैं, या जो कि 20 से 25 कुंटल जो है प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहता है। और बीज दर मैंने पहले ही बता दी, 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता इसमें होती है। यह एक बहुत ही गजब की प्रजाति है अगेती, और यह एक ऐसी प्रजाति से आप जो है कि मध्यम टाइम में भी 10 अक्टूबर के बाद भी लगा सकते हैं, तब भी लाजवाब उत्पादन देती है। बहुत ही अच्छी प्रजाति है, अभी तक ऑल ओवर इसका उत्पादन बहुत गजब का रहा है। और अगेती प्रजातियों में जो है कि आप 1 तुड़ाई तक ले सकते हैं, 1 से 2 तुड़ाई, और अधिकतम 1 तुड़ाई ही लेनी चाहिए। उसके बाद जो है कि आ जाती है AP3 जो है कि बहुत अच्छी वैरायटी। इसमें 7 से 8 दाने आपको एक फली के अंदर देखने को मिलते हैं, और 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। 60 दिनों में या तैयार हो जाती है, तुड़ाई के लिए योग्य हो जाती है। और इसमें जो है कि 1 से 2 तुड़ाई इसमें भी की जा सकती है। और PSM3 आ जाती है, इसमें 6 से 7 दाने पाए जाते हैं, बहुत अच्छी प्रजाति अभी है, परंतु AP3 और M7 के बाद ही इसका नंबर आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली वैरायटी की, तो वह है काशी नंदिनी मटर। यह भी काफ़ी अच्छी प्रजाति है। पंत सब्जी मटर है। ये प्रजातियां जो है अगेती के अंतर्गत आती हैं, परंतु M7 और AP3 के बाद ही इनका नंबर आता है, क्योंकि ये वैरायटियां जो है अगेती के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और पछेती में हम बात कर लेते हैं GS10 जो है कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और श्री राम की सलोनी वैरायटी आती है, JK 124 आती है, ग्रीन वुड आती है,
इन सब में 2 से 3 तुड़ाइयाँ ली जा सकती हैं। 10 दाने वाली फलियाँ बनती हैं। ये पछेती में बुआई की जाती हैं। पछेती में बुआई की जाने वाली जैसे कि GS10, श्रीराम सलोनी, JK 124, ग्रीनवुड, ये जो है पछेती में बुआई की जाती है। इसमें 10 दाने जो है फली के अंतर्गत बनते हैं। और इनका जो है कि सीड 25 से 30 kg जो है इनकी आवश्यकता होती है प्रति एकड़। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। धन्यवाद।